हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 2 जिसका शीर्षक है दादी माँ, उसकी कहानी को समझेंगे। इसे लिखा है शिवप्रसाद सिंह जी ने। इस कहानी में लेखक ने दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे और उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उनके आगे तो उनके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमजोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह व दया की मूर्ति थी। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंद भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उन्हें बुखार आ गया था। उस समय उन्हें बीमार रहना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उन्हें दिन भर नींबू और साबूदाना मिलता था, परंतु इस बार उन्हें जो बुखार चढ़ा था तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी उनके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उनकी पूरी देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मैस महाराज अपनी इच्छानुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उनका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देंगे। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उन्हें भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उनकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गए। दादी माँ ने उनको अपने पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती थीं। उनके मामा का लड़का देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय वहाँ लड़के का काम नहीं है, तो दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से भी उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने उधार लेकर बहुत खर्चा किया। एक दिन दादी माँ सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाई बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उन्हें टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो बच्चों, इस तरह आपने देखा कि दादी की मृत्यु का समाचार पाते ही लेखक अपने बचपन की यादों में खो गए। उनके मन मस्तिष्क पर अपने दादी के व्यक्तित्व की बहुत गहरी छाप थी। आप जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। शुभचिंतक का अर्थ है भला चाहने वाले, प्रतिकूलता का अर्थ है विपरीतता, सन का अर्थ है रुई, सद्या का अर्थ है अभी अभी, निस्तार का अर्थ है उद्धार, वात्या चक्र का अर्थ है तूफान और मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ है ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले। बच्चों, इस वीडियो में हमने दादी माँ के कहानी का सारांश और उसके शब्दार्थ को जाना। वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।